वेलकम बैक टू डे 8 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ आए होंगे और जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिले थे आपने वो भी अटेम्प्ट करे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है लूप्स। तो जैसे कि रियल लाइफ में हमें एक काम को बार बार करने में आलस आती है, तो उसी तरीके से हम नहीं चाहेंगे कि पाइथन में एक कोड को हम बार बार लिखें। या अगर एक कोड ऐसा है जिसको हमें बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस केस में हम पाइथन में लूप्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें एक स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवानी हो या एक काम को बार बार करवाना हो, तो उसमें लूप्स लाइमलाइट में आते हैं। तो लूप्स लाइक अगर मेरे को एक स्टेटमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो उसमें लूप्स हमारे काम आएंगे। ठीक है। तो पाइथन में हमारे दो टाइप्स के लूप होते हैं। पहला होता है फोर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। तो दोनों लूप्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फोर लूप। अब फोर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर चेक करते हैं पहले हम। फोर आई इन रेंज ऑफ 1, 10 प्रिंट आई। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है फोर लूप का। तो अब हम इसमें एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि इस कोड में है क्या क्या। तो फोर तो हमारा एक कीवर्ड है। जो आई है वो हमारा एक वेरिएबल है, इसको लूप वेरिएबल भी बोलते हैं। और ये जो रेंज है, ये रेंज फंक्शन है। अब इस रेंज फंक्शन में जो वैल्यूज है 1 to 10, तो नॉर्मली जो बिगिनर्स होंगे उनको देख के ये लगेगा कि जो 1 to 10 का मतलब है ये 1 से लेकर 10 तक, लाइक स्टार्टिंग वैल्यू ये होगी और एंडिंग वैल्यू ये प्रिंट करेगा। बट ये गलत है। पाइथन थोड़ा कंजूस होता है, तो वो एंडिंग वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। तो ये होता है हमारा फोर लूप का स्ट्रक्चर। फिर हमारे कॉलन आते हैं और इंडेंटेशन के साथ हम लिखते हैं जो भी हमारे को स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है या जो भी हमारे को टास्क परफॉर्म करवाना है। तो ये था हमारा फोर लूप। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, लाइक हमें प्रिंट करवाना है काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार अपने एंड से भी ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो फोर आई इन रेंज ऑफ, अब हमें पता है कि स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होती है, बट एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो उसमें हम एंडिंग वैल्यू को 11 ले लेते हैं ताकि 11 से पहले तक सारी वैल्यूज हमारी इंक्लूड हो। और सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे हमारे आई को। ये है हमारा सिंपल कोड। तो ये हमारा आउटपुट देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगला जो हमारा लूप होता है वो होता है वाइल लूप। अब वाइल लूप की अगर हम बात करें, वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप तब तक चलता है जब तक एक कंडीशन ट्रू होती है। अब फोर लूप पर्टिकुलर रेंज में चलता है, वाइल लूप तब तक चलता है जब तक एक कंडीशन ट्रू होती है। अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें, तो वाइल आई इज लेस देन लाइक 10 प्रिंट आई। बट इसमें हमारी प्रॉब्लम है कि आई इनिशियलाइज नहीं है। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, या अभी तो इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा बिकॉज हमारा आई डिक्लेयर्ड नहीं है। बट लेट अस कंसीडर कि हम मेन केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम पहले आई को इनिशियलाइज करेंगे लाइक 1 से। फिर हम यहाँ पे वाइल लूप रन करेंगे आई इज लेस देन 10, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे आई को। अब यहाँ तक तो ये चल जाएगा, बट ये आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। अब यहाँ पे ये रन करेगा
ये कंडीशन होगी ट्रू, और यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा आई को, जो कि 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वापस लूप में जाएगा, वापस चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू होगी, फिर ये 1 को प्रिंट करा देगा। तो इनफाइनाइट टाइम ये 1 1 1 1 प्रिंट करता जाएगा, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को हैंग कर देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक एडिशनल कोड और ऐड कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आई प्लस इज इक्वल टू वन, इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल कोड बनेगा वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू वन वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और लेस देन 10 जो भी, यहाँ हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे आई को, और प्रिंट करवाने के बाद आई को अपडेट कर देंगे आई प्लस इक्वल्स टू वन। तो ये है हमारा सिंपल कोड वाइल लूप का। अब हम एक बार फोर और वाइल लूप के बीच में डिफरेंस जानते हैं। अब फोर और वाइल लूप के बीच में बेसिक डिफरेंस बस इतना है कि फोर लूप में हमें पता है कि हमें लूप कहाँ से कहाँ तक रन करवाना है। वाइल लूप में हमें नहीं पता कि लूप कहाँ तक रन करवाना है। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में समझ आएगा, या आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनमें समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, कि कहाँ तक रन करवाना है। हमें क्यों वाइल लूप में नहीं पता होता रन करवाना है। अब इतना हमें समझ आ गया। तो फोर और वाइल के बीच में इतना डिफरेंस होता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, सिंपली अपने लैपटॉप की तरफ चल के। यहाँ पे अभी हम पहले करेंगे फोर लूप। तो फोर लूप के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम एक काम करते हैं, रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करके देखते हैं कि रिवर्स काउंटिंग कैसे प्रिंट होती है। लाइक 10 to 1 की तरफ जाते हैं। तो इसके दो मेथड है। पहला तो हम एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 10 को प्रिंट करवा देते हैं। 10 प्रिंट नहीं, इनिशियलाइज करा देते हैं n इक्वल टू 10। अब फोर आई इन रेंज को तो सिंपल रखेंगे, 1 to 10। हमें रिवर्स जाना है तो हम इसको सिंपल रखते हैं 1 to 10। अब फोर आई इन रेंज 1 to 10 ये भी हो गया। अब हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे n माइनस आई को। अब ये कोड वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारी n की वैल्यू 10 है। n की वैल्यू 10 होने के बाद फोर आई इन रेंज में हो जाएगा 1, 10। आई की वैल्यू पहले होगी 0, सॉरी 1। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू 0 से करें, या हम आई की वैल्यू 0 से 10 तक के बजाय 0 से 9 तक कर, या 0 से 10 तक, ओके। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज होंगी। तो अब 0, तो n माइनस आई हो जाएगा हमारा 10, तो ये 10 प्रिंट कराएगा। फिर उसके बाद वापस वैल्यू जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 10 माइनस 1 9, फिर 9 प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे करते करते वो प्रिंट कराता रहेगा। तो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। हम चलते हैं CD कोड्स, हमें डे 8 में जाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे पाइथन लूप्स डॉट पी वाई 1098765432 1। तो ये था हमारा फोर लूप का कोड। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं वाइल लूप कैसे काम करता है हमारा। वाइल लूप इसमें थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट इन द सेंस कि थोड़ा लिखने में आसानी होगी। वो कैसे, अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को तो 10 से ही इनिशियलाइज कराएंगे, और हम वाइल में कंडीशन बदल देंगे। वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 10, कि 10 से कम तक है। तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली n को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को माइनस इक्वल्स टू 1 कर दें। अब ये
सिंपल कोड है, n इक्वल्स टू 10 वाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो n अभी 10 है तो कंडीशन ट्रू होगी, 10 प्रिंट होगा, n की वैल्यू माइनस इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ये हालांकि हमारा फिजिबल लाइक एक, अगर प्रोग्रामिंग तौर पे देखें, डेवलपर तौर पे देखें, तो ये सही तरीका नहीं है। हम n को लूप वेरिएबल नहीं मानते, हम हमेशा i को मानते हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं, हम्म, अगर अब हम इसको रन करते हैं पाइथन लूप्स डॉट, एक सेकेंड इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब करते हैं पाइथन लूप्स डॉट पी वाई। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, n इक्वल्स टू 10 वाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, तो यहाँ पे हमारी दिक्कत क्या होगी, जब भी ऐसे इनफाइनाइट लूप में हमारा डेस्कटॉप फंस जाए तो कंट्रोल सी दबा के हम वापस से टर्मिनल को नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इश्यू क्या हो गया कि n इज लेस देन इक्वल टू 10, n की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो वो नेगेटिव नंबर्स भी प्रिंट कराता जाएगा। तो यहाँ पे हमें वाइल n इज ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो अब हमारा लूप सही रन करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये था हमारा लूप्स का टॉपिक। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो आप घर से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम होमवर्क क्वेश्चंस की बात करें, तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, टेबल प्रिंटिंग ऑफ एनी नंबर। और दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट करवाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लूप्स कंडीशंस भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।